अजय सतरावला आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार एम द लर्निंग ऐप में। आज हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के परसेंटेज टॉपिक को लेकर के। परसेंटेज टॉपिक मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्या है कि अर्थमेटिक की 5 प्रश्नावलियां कम से कम आपकी क्लियर होती है, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। तो अपन बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि परसेंटेज होता क्या है। तो बताना चाहूंगा कि परसेंटेज की यदि आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज क्या होता है, तो आप बताओगे कि 100 पर लिया गया मान ही परसेंटेज कहलाता है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? तो आप कहोगे एनी वैल्यू विच इज ऑन 100 दैट इज परसेंटेज। कि 100 पर लिया गया मान ही क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि 100 पर मेरे को 5 लेना है, तो कितना परसेंट बनेगा? 5%। मैंने कहा 100 पर 15 लेना है, तो कितना परसेंट बनेगा? 15%। मैंने कहा 100 पर 20 लेना है, तो कितना परसेंट बनेगा? 20%। मैंने कहा 100 पर 50 लेना है, कितना बनेगा? 50%। तो इसी तरीके से परसेंटेज के चिन्ह को लिखा जाएगा। जैसे परसेंटेज का चिन्ह ये कहलाता है, ये परसेंटेज का चिन्ह होता है। अब इस चिन्ह को काफी बार संख्या में लगाना होता है, काफी बार संख्या से हटाना होता है। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि परसेंटेज का चिन्ह कैसे लगता है और परसेंटेज का चिन्ह कैसे हटता है, क्योंकि ये चीज अगर अपन को आती है तो ही हम आगे के सवाल कर पाएंगे। क्या करेंगे? परसेंटेज का चिन्ह सबसे पहले हम लगाना सीखेंगे, फिर परसेंटेज का चिन्ह हम हटाना सीखेंगे। तो परसेंटेज का चिन्ह कैसे लगाया जाता है तो मैं बताऊंगा। पर किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे? उसको 100 से गुणा कर देंगे। अगर किसी संख्या को आपने कितने से गुणा कर दिया है? 100 से, तो इसका मतलब उस संख्या में कौन सा चिन्ह लग जाएगा? परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। मल्टीप्लाई कितने से होगा? 100 से। तो इसको काटेंगे अपन, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बचा क्या? 0। 50 एकम 50, तो कितना परसेंट बनेगा? 50। मैंने कहा 1/3 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, कितने से गुणा करेंगे? 100 से। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किस में बदला जा रहा है? प्रतिशत में बदला जा रहा है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा कितना? 1। कितना हो जाएगा? 10, 3 तिया 9। यहाँ क्या बचेगा? 1। कितने का भाग दिया था? 3 का। तो आंसर बनेगा अपना 33 सही, 33 सही 1/3%। मैंने कहा कि 1/5 है, इसको परसेंट में बदलना है, तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा क्या? 0। 20 एकम 20, तो आंसर बनेगा अपना 20%। मैंने कहा 2/5, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, कितने से गुणा? 100 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा क्या? 0। 20 दूनी 40, तो यहाँ आंसर होगा अपना 40। ठीक है। इसी तरीके से परसेंटेज के चिन्ह को हटाना सीखना है। लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। जैसा मैंने अभी बताया है कि परसेंटेज के चिन्ह को लगाना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो जिस जिस संख्या पे मेरे को लगाना था, मैंने सभी को कितने से मल्टीप्लाई किया है? 100 से। उसी तरीके से यदि परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो कितने से गुणा, कितने का भाग दिया जाएगा? 100 का। बस ये याद रखना है, लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। जैसे मैंने कहा 20% है, कितना परसेंट है? 20, और इसका परसेंट का चिन्ह हटाना है, तो क्या लिखा जाएगा? 20/100, 20/100। काट देंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी 1/में। अगर मैं कहूं 40% है, 40 का यदि परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? 40/100। 100 क्यों जा रहा है नीचे? क्योंकि किसका चिन्ह हटा रहे हैं? परसेंट का। और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए क्या किया जाता है? 100 का भाग दिया जाता है। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। मैंने कहा 25% है, यदि 25 का परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? 25/100, 25 एकम 25, 25 के 100, 1/4। ऐसे ही मैंने कहा
30 का परसेंट हटाना है, क्या लिखा जाएगा? 30 कहाँ रहेगा? ऊपर। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा तो अपने पास क्या बचेगा? 3/10। आंसर बनेगा 3/10। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि 15% है। कितना परसेंट है? 15। तो 15 का परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा? 100 जाएगा। अब इसको कितने से काट सकते हैं अपन? 5 से काट लेंगे। 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, बचा क्या? 0। आंसर क्या बनेगा? 3/20। ठीक है। अब इसी तरीके से प्रतिशत का चिन्ह और लगाना और हटाना आप सीख चुके हो, तो मैं मान सकता हूं कि परसेंटेज का चिन्ह यदि कहीं भी लगाना और हटाना हो तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है अपना 40% का 40% क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? दशमलव में बताओ। दशमलव में बताओ। किस में बताना है? दशमलव में। कि भाई 40% का जो 40% है वो कितना होता है, इसको किस में बताना है? दशमलव में। देखो बेटा ये पॉइंट वाली बात है, किस में बताना है? दशमलव में। तो दोस्तों अगर दशमलव में बताना हो तो इसका मतलब जो आंसर दिया जाएगा वो आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में। यानी आपको आंसर निकालते टाइम ऑप्शन में से वो ऑप्शन उठाना है जिसमें आंसर पॉइंट में लिखा हुआ हो। अच्छा दूसरी बात, इस सवाल को एग्जाम में 3 तरीके से पूछता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। किस किस तरीके से? या तो कहेगा कि इसका मान दशमलव में बताओ, या कहेगा इसका भिन्नात्मक मान बताओ, या कहेगा इसका संख्यात्मक मान बताओ। देखो जो मान जिस तरीके का मान आपसे पूछा जाएगा उसी टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा। अगर वो भिन्न में बच रहा होगा भिन्नात्मक मान पूछेगा, अगर वो पॉइंट में बदल रहा होगा तो दशमलव मान पूछेगा आपसे। ठीक है। तो देखो कैसे करें। मैंने अभी आपको नियम बताया था कि प्रतिशत लगाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा, और हटाने के लिए 100 का भाग। तो बेटा तीनों में से कोई भी टाइप पूछा जाए, तीनों में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है? प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। तो दोस्तों कैसे हटाएंगे? जैसे मैंने कहा 40% है, 40 का यदि अपन परसेंट हटाएंगे, 40 का क्या हटाएंगे? परसेंट यदि अपन हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? 40 बटे में 100। ठीक है। अच्छा इंग्लिश इसमें गणित में का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुना। ऐसे ही अगले वाले 40 में भी देखिए परसेंटेज है, तो इस 40 का परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा? तो क्यों? क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। तो काट दो, जो कुछ कट रहा है उसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ 0 है, ऊपर भी 0 है, यहाँ एक 0 है, ऊपर भी एक 0 है। अब आपके पास दो तरीके बनते हैं, या तो आप 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 100 को, तो 1/25 बनेगा। अब अगर यहाँ 25 आपने बना लिया है तो ऊपर कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यदि मैं 4 में 25 का भाग दूं, तो यदि आपको भाग देना नहीं आता है दशमलव में तो बेटा आगे जाकर के आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है जिससे आंसर गलत हो। क्यों? क्योंकि अपन से आंसर किस में पूछा गया है? दशमलव में। और दशमलव का अर्थ होता है कि आंसर किस में देना है? पॉइंट में देना है। किस में देना है? पॉइंट में देना है। अगर आंसर पॉइंट में निकालना है तो गणित का नियम होता है कि नीचे के जीरो को खत्म मत करो। नीचे जितने जीरो हैं उतने के बाद में सीधा क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को गुणा करें। गुणा करेंगे इसको 4 को 4 से, तो कितना बनेगा? 16। नीचे क्या है? ये तो कट ही गया है, तो को 1 से गुणा किया कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा अब बताइए इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो। कितने जीरो हैं? 2 जीरो। अगर इसमें 2 जीरो हैं तो ऊपर वाली संख्या में कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 2 के बाद। तो मैं यहां कहूंगा ये एक संख्या, ये 2 संख्या, और इसके बाद में क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा? 0.16। आंसर क्या बनेगा? 0.16। अच्छा इसको 0.16 कहा जाता है क्योंकि पॉइंट के बाद में संख्याओं को कैसे पढ़ा जाएगा?
एक एक करके। अगर अपन इसको 16 कह रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रियलिटी में गलत होता है लेकिन आपको सुनने में, समझने में और लिखने में आसानी हो, इस वजह से अगर मैं 16 बोल तो आपको गलत नहीं मानना है, रियलिटी में गलत होता है। क्या बोला जाएगा पॉइंट के बाद में? 16। ठीक है। अच्छा, अब अगर यही क्वेश्चन सपोज करो, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये एग्जाम में आया हुआ हो, किसमें आया हुआ हो? एग्जाम में आया हुआ हो, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने के लिए थोड़ी ना बैठे भाई। इस क्वेश्चन को भी यदि कर रहे हैं तो अपनी मैथ तो बिल्कुल जीरो है, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना 0% मैथ को लेकर के। ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट किया जाता है, यानी इन क्वेश्चनों में अपन को पेन लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीधे यहां से सॉर्ट आउट किए जाएंगे। किस तरीके से वो भी मैं बताता हूं। देखिए, मैंने कहा है आपसे 40% का 40% 40% का 40% क्या होगा, किसमें बताओ? दशमलव में बताओ। अब आपको पता है कि आंसर जो दिया जाएगा दोस्तों वो किसमें दिया जाएगा? पॉइंटों में दिया जाएगा। अब आपको सिर्फ उतना सोचना है जितना मैं बता रहा हूं। देखो 40 का ये परसेंट हटेगा, क्या हटेगा? परसेंट हटेगा, तो आप ये बताओ नीचे क्या जाएगा? 100 जाएगा। ऐसे ही इस 40 का परसेंट हटाएंगे तो भी नीचे क्या जाएगा? 100 जाएगा। अच्छा, अगर नीचे 100 जाएगा तो 100 इनसे कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। तो अपन क्या करते हैं, 100 यहां भी 100 होगा, यहां भी 100 होगा। बस दिमाग में थोड़ा सोचना है कि एक 100 इन दोनों जीरो को खत्म करने में शहीद होगा या नहीं होगा। क्लियर है? कितना 100 बचेगा? एक 100। अभी सीधा उठाकर इन संख्याओं को गुणा करो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, एक 100 बचा है। एक 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद। तो आंसर क्या बनेगा? 0.16। 0.16। तो बताओ ये आसानी से हुआ या नहीं हुआ? इसमें पेन लगाने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। चलो आगे देखते। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 50% का 50% क्या होगा दशमलव में बताओ। 2 से 4 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ये क्वेश्चन है अपना। क्या होगा? चलो देखते हैं। देखो यहां 50% है, यहां भी 50%। अपन जानते हैं कि परसेंट हटेगा तो नीचे क्या जाएगा? 100 जाएगा, और 100 जो जाएगा नीचे वो इनसे कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। अपन को 100 पूरा नहीं काटना है, यानी कि इस 100 को और इस 100 को दोनों को नहीं काटना है, सिर्फ जीरो खत्म करने हैं। तो देखो यहां ऊपर कितने जीरो आए हैं? 2 जीरो। नीचे कितने बार 100 है? 2 बार। तो इसका मतलब कितने जीरो होंगे? 4 जीरो। अब 4 जीरो में से 2 जीरो तो खत्म हो चुके हैं, कितने जीरो बचेंगे? 2 जीरो। सीधा उठाकर इनको गुणा करो, 50 25, 100 बचा है। 100 में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो। तो 2 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? 0.25। अभी जो रेलवे का पेपर हुआ है, कौन सा वाला? ग्रुप डी वाला, जो रेलवे के अभी जो पेपर चल रहे हैं, 18 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसमें जो पहली शिफ्ट का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि 50% का 50% दशमलव में किसके समतुल्य होगा? तो आंसर क्या रहेगा? 0.25। इस तरीके के बहुत आसान से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब सपोज करो मैं ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको और देता हूं, जैसे मैंने कहा 60% का क्या हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा 60% का 60% क्या होगा दशमलव में बताओ। टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल देखते के साथ ही आंसर, इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36। 2 के बाद क्या लगाना है? पॉइंट। आंसर बताइए, 0.36 यानी कि 0.36। ऐसे ही मैंने कहा 70% का 70% क्या होगा? 70% का 70% क्या होगा? देखते ही आंसर आना चाहिए। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, 49, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो आंसर क्या होगा? 0.49। मैंने कहा 80% का 80% क्या होगा दशमलव में बताओ। 80 का 80 कितना होता है? सीधा मल्टीप्लाई करो, 8 को 8 से किया
0.64 पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, आंसर क्या बनेगा 0.64। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मैंने कहा कि 30% का, कितने परसेंट का, 30% का 30% क्या होगा, दशमलव में बताओ क्या होगा। 2 से 4 सेकंड में आंसर आना चाहिए, इतना सोचना नहीं होता है इनमें। वेरी गुड। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 9। पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद। क्यों? क्योंकि 9 के नीचे क्या बचा हुआ है 100, तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद। लेकिन ऊपर संख्या कितनी है, संख्या ऊपर है 1, और पॉइंट कितने के बाद लगना है 2 के बाद। तो अपन क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन होने के बाद में नो तो ऐसा का ऐसा एक संख्या अपनी तरफ से लगाएंगे, वो संख्या होगी क्या 0, और उसके बाद में क्या टेक देंगे पॉइंट। अब बताओ 2 संख्याएं हुई या नहीं हुई, तो आंसर बनेगा 0.09। उसी तरीके से जैसे मैं कहूं 20% का 20% क्या होगा, 20% का 20%, सीधा गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 0 अपनी तरफ का, उसके बाद में पॉइंट, आंसर क्या बनेगा 0.04। आंसर क्या बनेगा 0.04। देखिए कितना आसान है। जैसे ही मैंने कहा 10% का 10% क्या होगा, सीधा गुणा करो, 1 को 1 से किया, 1 कितने के बाद पॉइंट लगने वाला है, पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद। तो अपन क्या करेंगे, यहां एक 0 लगाएंगे और क्या टेक देंगे पॉइंट टेक देंगे, तो आंसर क्या आएगा 0.01। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में काफी बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रेलवे में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई 50% का 50% क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन था, ये आपके रेलवे में दिया गया था कि 50% का 50% क्या होगा, किसमें बताना है, दशमलव में बताना है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स पेन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, सेकंड का गेम होता है जो 2 से 4 सेकंड में निकलता है। तो 50 का 50 कितना आएगा 0.25। अब मैं ये मान सकता हूं कि आपके ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। ठीक है। अब अगर अपन को कोई क्वेश्चन दिया जाए तो मैं मान लेता हूं कि आप 2 से 4 सेकंड में इसके आंसर दे दोगे, तो क्यों ना मैं आपको देख करके चेक कर लूं 2 से 4 सेकंड में निकलने कि नहीं निकलने। देखिए पहला क्वेश्चन, 15% का 15% क्या होगा दशमलव में बताओ। दूसरा क्वेश्चन है 25% का 25% क्या होगा दशमलव में बताओ। तीसरा क्वेश्चन है 35% का 35% क्या होगा दशमलव में बताओ। चौथा क्वेश्चन है 45% का 45% क्या होगा दशमलव में बताओ। पांचवा क्वेश्चन है 55% का 55% क्या होगा दशमलव में बताओ। छठा क्वेश्चन है 65% का 65% क्या होगा दशमलव में बताओ। 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। मैं मान सकता हूं कि 6 क्वेश्चन 2 से 4 सेकंड में यदि निकलते हैं तो 12 से 24 सेकंड के अंदर अंदर इनका आंसर आ जाना चाहिए सभी का। चलो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 15% का 15% क्या होगा, किसमें बताना है, दशमलव में बताना है। तो सोल्व करने का तरीका क्या है कि भाई 15 का यदि परसेंटेज हटाएंगे, 15 का यदि परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या जाएगा 100 जाएगा। का मतलब क्या होता है, इस का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। ऐसे ही इस अगले वाले 15 का परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इसमें 0 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो क्या कर सकते हैं 5 से काट सकते हैं, दोनों कट जाएंगे 5 से काट सकते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि मैंने बताया यदि नीचे 0 आ रहा है
तो आपको जीरो खत्म नहीं करना है, क्योंकि गणित का नियम होता है नीचे जितने जीरो हैं ऊपर वाली संख्या में उतने के बाद क्या लगा दिया जाता है, पॉइंट लगा दिया जाता है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे वाले से करेंगे। तो यदि मैं 15 को 15 से गुणा करता हूं तो 15 15 कितना होता है, 225। ये तो छठी क्लास से याद है, बचपन में ही सिखा दिया था। 15 15 225। अच्छा नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आपको दिया गया है 100 गुणा में 100, यानी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक को एक से गुणा किया एक बनेगा, 2 जीरो इसके 2 जीरो, कितने जीरो बनेंगे, 4 जीरो। तो इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि कितने के बाद में पॉइंट लगेगा, 4 के बाद में। लेकिन ऊपर संख्याएं कितनी है, 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, एक जीरो अपनी तरफ का लगाना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे 2 2 5, कितनी संख्याएं हुई हैं, 3 संख्याएं हुई हैं। नीचे जीरो कितने हैं, 4 जीरो हैं। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद लगेगा। लेकिन संख्याएं 3 हैं तो एक जीरो अपनी तरफ का लगाएंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। आंसर क्या बनेगा, 0.0225। यस और नो, वेरी गुड। देखिए अगला, मैंने कहा 25 का परसेंट हटाना है तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, का मतलब गुणा। फिर अगले 25 का परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अच्छा 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना बनेगा, 625। ऐसे ही 100 को 100 से करेंगे, कितना बनेगा, 10,000। या मैं कह सकता हूं नीचे कितने जीरो, 4 जीरो। अब बताओ पॉइंट कितने के बाद लगने वाला है, तो पॉइंट लगेगा 4 के बाद। क्यों लगेगा 4 के बाद, क्योंकि नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो। तो ऊपर वाली संख्या में पॉइंट कितने के बाद आएगा, 4 के बाद। लेकिन ऊपर संख्याएं कितनी है, 3 है। तो अपन क्या करेंगे, एक जीरो अपनी तरफ का लगाएंगे, इनको 4 संख्या बनाएंगे और 4 के बाद में क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या बनेगा, 0.0625। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अपन इनको कर सकते हैं। ऐसे ही करोगे, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यही सवाल दिए गए हैं आपको, इनको करने में बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम लेना है। पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, ये सारे क्वेश्चन आप खुद 1-1 सेकंड में करोगे। देखो यहां जो नियम है वो 5 का है, यानी कि इकाई स्थान पे कितना है, 5। यहां भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी कितना है, 5 है। तो सब में इकाई स्थान पर 5 5 है या नहीं है। या मैं कह सकता हूं कि 15 25 35 45 55 65 सबका क्या किया जा रहा है, वर्ग किया जा रहा है। तो इनको किस तरीके से करना होता है तो समझेंगे अच्छे से। देखो 5 को उठाओ और 5 से गुणा करो, 5 25 यानी 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25। तो लिख दिया 25। इसके बाद में जो अगली संख्या है, अगली संख्या कितनी है, 1। इसमें कुछ नहीं करना, एक बढ़ा के लिखो। अगर इसमें एक बढ़ा के लिखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उस 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 1 जा 2। तो यहाँ कितना बनेगा, 225। देखो किसी के 15 का स्क्वायर याद है, किसी के नहीं है, तो आप यहां से सेकंड में निकाल सकते हो। तो यहाँ कितना बनेगा, 225। अब आप जानते हो 2 जीरो इसके नीचे होंगे, 2 जीरो इसके नीचे होंगे, तो पॉइंट कितने के बाद लगने वाला है, वेरी गुड, 4 के बाद। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 4 के बाद, एक जीरो लगा करके क्या लिख देंगे, पॉइंट। बताओ आंसर आया कि नहीं आया। अच्छा अगले को सीधा करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25। ऐसे यहाँ एक बढ़ाएंगे कितना होगा, 3 3 दूनी 6, एक जीरो लगा और क्या लगा दो, पॉइंट, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट लगने वाला है। यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो। इसी तरीके से इसको करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25। ऐसे यहाँ पे इसमें एक बढ़ाओ कितना होगा, 4 4 तिया 12। कितने के बाद में पॉइंट लगेगा, 4 के बाद। यहाँ संख्याएं कितनी आई हैं, 4, तो पॉइंट स्टार्टिंग में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हो रहा है क्लियर। अगला देखो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 25 25। एक बढ़ाओ कितना होगा, 5 5 चौके 20। कितने के बाद में, 4 के बाद में। ऐसे ही यहाँ करो, 5 को 5 से किया। अब देखो अपन एक बात समझ चुके हैं कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 25 बनने वाला है, 25 बनने वाला है। तो अपन ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, अपन टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगले सवाल में क्यों ना सीधा ऐसा किया जाए कि अगली वाली संख्या में ही एक बढ़ा दो,
अगर मैं अगली में 1 बढ़ाऊंगा तो संख्या कितनी बनेगी 6, और 6 को जैसे ही मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा 6 पंजे 30, और पीछे क्या लगा देना है 25। 25 किस लिए, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 25 आता है, और यहाँ 4 के बाद में पॉइंट। उसी तरीके से आगे करेंगे, यहाँ सीधा 1 बढ़ाओ कितना बनने वाला है 7, 7 को 6 से गुणा करेंगे 7 छिकी 42 42, और पीछे क्या लगा देना है 25, 4 के बाद में पॉइंट लगा लो, आंसर क्या बनेगा 0.4225। बताओ आसान है या नहीं है, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि बताओ 11% का, कितने परसेंट का 11% का, यानी 11% का 11% कितना होता है, किसमें बताना है, वही दशमलव में बताना है जैसे पहले बताए थे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, मैंने कहा 111 है, इसका परसेंट निकालना है, और यहां भी कितना है 111 है, यानी 111% का 111% क्या होगा, यह भी किस में बताना है दशमलव में बताना है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है 1111% का 1111% क्या होगा, दशमलव में बताने हैं सारे भाई। ऐसे ही मैंने कहा 11,111% का 11,111% क्या होगा दशमलव में बताओ। देखो इनको किस तरीके से करेंगे, करने का तरीका एक ही है जो अपन हर बार यूज में लेते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा 11 का परसेंट हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 100 जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, अगले वाले 11 का परसेंट हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 100 जाएगा। मैंने कहा कि 0 ऊपर नहीं है तो 0 नहीं कटेगा, तो अपन को क्या करना है सीधा गुणा करना। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 121, नीचे क्या आ जाएगा 10,000, तो 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, तो पॉइंट कितने के बाद लगने वाला है 4 के बाद, लेकिन ऊपर संख्या कितनी है 3, तो क्या करेंगे एक जीरो अपनी तरफ का लगाएंगे, और वो जीरो कहां लगाना है यहाँ, और क्या लगा देंगे पॉइंट, तो आंसर क्या बनेगा 0.0121। ऐसे ही मैंने कहा कि 111 का परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 111 का परसेंट हटाएंगे नीचे फिर 100 आएगा। अब मैंने कहा कि 11 कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर 121 होता है। मैंने कहा कि 111 कितना होता है, भाई 111 सीधा तो बताने से रहे, निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा नहीं निकालना है, रुको कैसे करोगे समझना। मैंने कहा 111 को 111 से गुणा करना है, तो गिनती तो शायद आप जानते ही होंगे, कहां तक जानते हैं 100 तक, तो ये भाई आपकी समझ और रेंज से बाहर है क्योंकि ये तो 111 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 1 से 9 तक जानते हो, 0 जानते हो, तो आप अनंत तक गिनती जानते हो। आप खुद नहीं पता आपको कि आप कहां तक गिनती, आपको क्या करना है गिनती बोलनी है। कैसे बोलनी है, जैसे मैं कहूं इसको मैं काटता हूं तो आपको बोलना है 1, इसको मैं काटता हूं तो बोलना है 2, इसको भी काट देता हूं तो क्या बोलोगे 3, तो इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए जैसे मैंने इसको काटा तो क्या बोलूंगा 1, अगले को काटने पर 2, इससे अगले को काटने पर 3, तो चालू करते हैं 1 2 3, यहाँ पे लिखो जहां तक काटा है काटने में बोला है वहीं लिखा जाएगा 1 2 3, 3 तक बोला था, अब 3 तक लिख लिया, 1 2 3 हो गया। अब क्या करना है लास्ट ही लास्ट में जो अंक आया है कितना है 3 है, इसको छोड़ दो, बाकी को उल्टे क्रम में लिख दो रिवर्स। तो क्या करेंगे आगे लिखेंगे उल्टा लिखेंगे 2 1, कर दिया, इतना काम कर सकते हो, वेरी गुड, आंसर आ चुका है, गुणा हो गया है अपना। अब 4 के बाद सिर्फ क्या लगाना है पॉइंट, 1 2 3 4 और इसके बाद में पॉइंट, तो ये अपना बताइए। आगे चलते हैं, देखो इसको काटेंगे 1 2 3 4, लिखो यहाँ पे 1 2 3 4, पीछे वाले को छोड़ दो उल्टा लिखो 3 2 1, कितने के बाद में पॉइंट आएगा 4 के बाद में, क्यों क्योंकि 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, 1 2 3 4 और इसके बाद में पॉइंट, क्लियर। आगे चलते देखो इसको भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5, तो लिखो कहां तक बोला है 1 2 3 4 5, आगे लिखेंगे रिवर्स क्रम में, तो यहाँ 4 3 2 1, कितने के बाद में पॉइंट आएगा 4 के,
तो ये पॉइंट लगा। आंसर क्या बनेगा? हाउ दैट? क्लियर? आगे चलें। देखिए, ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि भाई 9, पहला क्वेश्चन देता हूं इसी का, कि 9% का 9% क्या होगा दशमलव में, बताओ। दूसरा क्वेश्चन है 99% 99 का 99% क्या होगा दशमलव में, बताओ। अगला क्वेश्चन है 999% का 999% क्या होगा दशमलव में, बताओ। उससे अगला क्वेश्चन है 9999% का 9999% क्या होगा दशमलव में, बताओ। आपके पास 8 सेकंड है इनको करने के लिए। बताइए आंसर क्या है। दशमलव में आंसर देना है सभी का, क्योंकि अभी अपन दशमलव में ही निकालना सीख रहे हैं। देखिए, कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा कि 9 का परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। का मतलब गुणा, फिर 9 का परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। मैंने कहा कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना बनेगा? 81। नीचे कितना आएगा? 100। 100 दो बार है तो 4 बार 0 आ जाएंगे। अच्छा, अब बताइए पॉइंट कितने के बाद लगने वाला है? 4 के बाद। लेकिन अब की बार संख्याएं कितनी है ऊपर? 2। तो 2 0 कहां से लगाएंगे? अपनी तरफ से। तो ये 1 0, ये 2 0, 8 1 हो गई 4 संख्याएं। क्या टेक देंगे? पॉइंट। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगला देखिए। मैंने कहा 99 का परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा? 100। का मतलब गुणा, फिर 99 का परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा? 100। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा कि 9 को यदि 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा? तो आप कहोगे कि सर 81 आएगा। तो बहुत आसान है। अच्छा, मैंने ऐसे ही कहा कि जैसे आपने ये बताया, रफ काम नहीं करना है। बताओ, 99 को 99 से गुणा किया जाए, यानी 99 को 99 से गुणा करें तो आंसर क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर इतने बड़ी संख्या को करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है इसमें, देखिए, सेकंड में आंसर होगा। बस आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, और वो छोटी सी चीज क्या है? यहां देखिए, जितनी बार 9 दिखाई दे, क्या दिखाई दे? 9 दिखाई दे, उतनी बार आपको क्या उतार देना है? 0। जितनी बार 9 दिखाई दे उतनी बार क्या उतारोगे? 0। और जितनी बार 8 दिखाई दे उतनी बार क्या उतार देना? 1। ये एक छोटी सी बात समझ लो, सवाल का आंसर सेकंड में होगा कि जितनी बार 9 दिखाई दे उतनी बार क्या उतारोगे? 0। जितनी बार 8 दिखाई दे उतनी बार क्या उतारोगे? क्लियर? तो देखो क्या करेंगे। देखो, अपने 3 चीजें पढ़ी हैं, 5 का नियम, 1 का नियम, और ये कौन सा चल रहा है? 9 का नियम। तो 5 के नियम में क्या किया था? एक जोड़ा था। 1 के नियम में क्या किया था? गिनतियां बोली थी। 9 के नियम में क्या करेंगे? तो 9 के नियम में सिर्फ ये ध्यान रखना है, 5 का जैसे किया था उसमें 1 जोड़ा था, 9 के नियम में 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 9 के नियम में 1 को घटाएंगे तो देखो किस तरीके से होगा। मैंने कहा 99% का 99% निकालना है। अच्छा, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये परसेंट हटेगा तो 2 0 यहां नीचे आएंगे, 2 0 यहां नीचे आएंगे, यानी पॉइंट तो कितने के बाद फिक्स है? 4 के बाद। पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 4 के बाद। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 99 में से 1 कम करेंगे। अगर 99 में से मैं 1 कम करूंगा तो कितना बचेगा? 90। बोलो क्लियर है? क्या किया है मैंने कि ये कितना दे रखा है? 99। 99 में से कितना कम करना है? 1 कम करना है। अगर 99 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा? 98। आगे मैंने क्या बोला था कि जितनी बार 9 दिखाई दे उतनी बार क्या उतार देना है? 0। और जितनी बार 8 दिखाई दे उतनी बार क्या उतार देना है? 1। तो अपन यहां देखेंगे कि भाई 9 कितनी बार दिखा है? 1 बार। तो 1 बार क्या उतार देंगे? 0। 8 कितनी बार दिखा है? 1 बार। तो 1 बार, देखो 8 यहां कितनी बार है? 1 बार। 1 बार क्या उतार देंगे? 1। बताओ हुआ या नहीं? इतना काम कर सकते हो? वेरी गुड, आंसर आ चुका है, गुणा हो गया है। करके देख लीजिए बड़ा वाला।
अच्छा इधर देखें, 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, 4 के बाद में पॉइंट। बताओ आंसर क्या बनेगा? 0.9801। ऐसे ही अगले में कितना है? 999। 9 कितनी बार है? 3 बार है। अच्छा अभी क्या करेंगे? सबसे पहले एक कम करेंगे। अगर इसमें से मैं एक कम करूंगा तो यहां कितना बचने वाला है? 998। और 998 में ये बताओ कि 9 कितनी बार है? 2 बार। तो 0 कितने उतरेंगे? मैंने कहा भाई जितनी बार 9 दिखाई दे उतनी बार क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। तो यहाँ 9 कितनी बार दिखाई दी है? 2 बार। 2 बार क्या उतार देंगे? 0। 8 कितनी बार दिखाई दिया है? 1 बार। तो 1 बार क्या उतार देना है? 1। अब बताओ पॉइंट कितने के बाद लगने वाला है? 4 के बाद। लगाओ 1 2 3 4 और इसके बाद में पॉइंट। तो आंसर क्या बनेगा? 99.8001। क्लियर? ऐसे ही आगे करेंगे। यहां बताइए 9,999 है, इसमें से कितना कम किया जाएगा? 1 कम करेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा? 9,998। अब आप मुझे बताओ यहाँ 9 कितनी बार दिखाई दे रहे हैं? 9 कितनी बार दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ 9 दिखाई दे रहे हैं 3 बार। तो 0 कितनी बार उतारेंगे? 3 बार। 8 कितनी बार दिखाई दे रहे हैं? 1 बार। तो 1 कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। अब बताओ कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 4 के बाद। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 4 के बाद में पॉइंट। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए एसएस ले लो। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा अब देखिए ये कुछ बेसिक से सवाल थे जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, और इन सवालों में मेरे हिसाब से डियर स्टूडेंट्स आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका सामना इस टाइप के किसी सवाल से हो तो सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा अब देखते हैं अगला सवाल। अगला टाइप का सवाल है, जैसे आपने देखा भी होगा, ए बी से, इससे बी से 20% कम है। क्या है भाई? ए बी से 20% क्या है? कम है। तो बताओ बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा? अधिक होगा। ऐसा क्वेश्चन है जिसको पढ़ते के साथ ही आंसर आ रहे हैं। देखो क्या दिया गया है, ए बी से कितना परसेंट कम है? 20%। तो बी जो है वो ए से कितना परसेंट अधिक है? कि यदि ए जो है वो बी से 20% अधिक हो तो बताओ बी जो है वो ए से कितना परसेंट, सॉरी कम है, सॉरी यहाँ पे कम दिया गया है। ए जो है वो बी से कितना परसेंट कम है? 20%। तो बताओ बी जो है वो ए से कितना परसेंट अधिक होगा? पढ़ते ही आंसर आ रहा होगा कि भाई ये 20 कम है तो वो 20 ज्यादा होगा। यस और नो? अरे ये 20 कम है, ए बी से 20% कम है, तो वो ए बी जो है ए से कितना अधिक होगा? 20%। यस और नो? वेरी गुड। गलत जवाब। देखो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ही यही दिया जाता है कि 20% अधिक होगा। और बेटा 40% स्टूडेंट जो एग्जाम में पहली बार बैठते, ठीक है, हर एग्जाम में मिनिमम 40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं, वो ऐसे सवाल को देखते हैं तो देखते ही आंसर 20 लिख करके आते हैं, जो कि क्या होता है? गलत होता है। देखो परसेंटेज में आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो सीधा सीधा दिख रहा है ना वो तो कभी होता ही नहीं, और जो होता है ना वो कभी दिखाई नहीं देता है। किस तरीके से? यहाँ आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? 20% होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 20 नहीं होगा। तो देखो कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। क्या करेंगे? R% बटे में 100 प्लस या माइनस R% गुणा में 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन इस सवाल को करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि आज तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, ये फॉर्मूला एग्जाम आज ही थोड़ी ना देना है, एग्जाम देना है हमको बाद में। ये फॉर्मूला पता नहीं बाद तक याद रहे या नहीं रहे।
क्योंकि अगर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की गई तो फॉर्मूले को भी आप भूल सकते हैं। तो देखो अपन को करना क्या है, पहले सवाल को पहचानना है। सवाल को कैसे पहचानोगे, सबसे पहले सवाल की पहचान को पकड़ो। सवाल की पहचान क्या है, इसमें गणित की जो संख्या होगी वो कितनी बार मिलेगी, एक बार। देखो 20 कितनी बार है, एक बार ही है, आगे कुछ और थोड़ी दिया है, नहीं है। तो इसमें गणित की संख्या जो होगी वो कितनी बार मिलेगी, एक बार। इसके जस्ट बाद में देखो हिंदी क्या है, कम है। तो आपको जो कितना के साथ में हिंदी मिलेगी, कितना परसेंट के साथ जो हिंदी मिलेगी वो क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। क्या मिलेगी, अधिक। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें गणित की संख्या कितनी बार होगी, एक बार, और हिंदियां एक दूसरे के कैसी होंगी, विपरीत। अगर यहां आपको संख्या के साथ में आपको कम दिया है तो कितना के साथ में क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। अगर यहां आपको अधिक मिलता तो कितना के साथ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर यहां वृद्धि होगी तो यहां क्या हो जाएगी, कमी। अगर यहां कमी होगी तो यहां क्या हो जाएगी, वृद्धि। कहने का मतलब हुआ कि गणित की संख्या कितनी बार मिलने वाली है, एक बार। हिंदियां एक दूसरे के कैसे मिलेंगी, जस्ट अपोजिट। यानी कि अगर यहां कम है तो यहां क्या होगा, अधिक होगा। यहां अधिक होता तो यहां क्या होता, कम होता। यहां वृद्धि होती तो यहां क्या होती, कमी होती। अब देखो क्या करना है, अपन को सीधा सवाल का आंसर देना है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना। बताओ गणित कितनी लिखी हुई है, 20, तो सबसे पहले कितना लिखेंगे, 20। ठीक है। अब बताओ पहले वाली हिंदी क्या है, कम। पहले वाली हिंदी क्या दे रखी है, कम। अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि प्रतिशत जहां भी आए और कम अधिक की बात करे, किसकी बात करे, कम अधिक की बात करे, तो 100 में जोड़ने पर तो अधिक होता है और 100 में से घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि भाई 100 में जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, 100 में से घटाएंगे तो कम हो जाएगा। तो बताओ पहले वाली जो हिंदी आई है अपने पहचान की, वो क्या कहना चाह रही है कि भाई कैसा चाहिए, कम चाहिए। कैसा चाहिए, कम चाहिए। तो कितना कम चाहिए, 20 कम चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर आप 20 कम करोगे तो बेटा कितना लिखोगे, 80। भाई 100 में से क्या कर देंगे, कम करने पर घटा देंगे, तो कितना लिखोगे, 80। 80 को डालो नीचे, गुणा कितने से, 100 से। बताओ इतना काम कर सकते हो, वेरी गुड, आंसर आ चुका है। देखो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 एक कम 4 और 25 चौके 100, कितना परसेंट आएगा, 25%। अब 25% के काफी बार ऑप्शन में दो ऑप्शन आ जाते हैं कि 25% कम या 25% अधिक। तो देखो पहले वाली हिंदी से तो अपन ने क्या कर लिया है, सॉल्यूशन कर लिया है। अब अपने पास हिंदी बची कौन सी है, दूसरे वाली, और दूसरे वाली हिंदी क्या है, अधिक। तो इसके साथ में क्या लिख दोगे, अधिक। यानी कि 25% अधिक जहां लिखा होगा वो ऑप्शन ठीक होगा, बाकी के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। क्लियर हुआ, कितना लिखा जाएगा आंसर में, 25% अधिक। यस और नो, वेरी गुड, बता दीजिए। अच्छा अब सुनो, जरूरी नहीं है ये सवाल ऐसे के ऐसे ही मिले। इस सवाल की लैंग्वेज को काफी बार इतना घुमा दिया जाता है कि स्टूडेंट इसकी लैंग्वेज में ही फंस करके रह जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक जो है पूरा का पूरा लैंग्वेज का खेल है। अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया, लैंग्वेज को पकड़ लिया, तो समझिए आपका सवाल सेकंड में जाएगा। और अगर लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाए बेटा, वो सवाल आप कर भी नहीं सकते हो, और अगर कर रहे हो तो 101% वो गलत होगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करें देखेंगे। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन सिंपली इसी तरीके से मिले ये जरूरी नहीं है। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या है, वो बार बार बदलता है और बदल करके देता है। अगर हमें पहचान करना आता है, क्या करना आता है, पहचान करना आता है, तो अपन सवाल की लैंग्वेज कुछ भी बोली हो, सवाल को इजी वे में कर सकते। कैसे, जैसे आपको दिया जाए इसी सवाल को, देखो मैं बार बार अगर इस तरीके से मार्कर को चला रहा हूं तो समझ जाना पहचान की तरफ इशारा कर रहा हूं। और पहचान क्या है इसकी, गणित की संख्या एक बार और हिंदियां एक दूसरे के विपरीत। कि भाई गणित की संख्या के साथ जो हिंदी मिली है, कितना परसेंट के साथ जो हिंदी मिलेगी, वो आपस में एक दूसरे के कैसी होंगी, विपरीत होंगे। तो आपको ऐसे इशारा करते ही समझ जाना है कि मैं पहचान की ओर इशारा कर रहा हूं। बीच की लैंग्वेज कुछ भी बोली जाए छोड़ो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसी सवाल को ऐसे बोला जा सकता है, राम की आय शाम की आय से 20% कम है। राम की आय शाम की आय से कितना कम है, 20%। तो बताओ शाम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक होगी, बताओ, कर सकते हो।
पहचान मिल रही है, क्या 20% कम और कितना परसेंट अधिक। तो इसकी लैंग्वेज बीच में क्या बोली गई है, कोई मतलब नहीं रखना है, अपन को अपनी पहचान देखनी है। गणित की संख्या एक बार, हिंदी एक दूसरे के विपरीत। प्यारे बच्चों, आंसर आराम से आए, यस और नो। अगला देखो, इसी सवाल को ऐसे भी बोला जा सकता है, सीता की लंबाई गीता की लंबाई से 20% कम है, तो बताओ गीता की लंबाई सीता की लंबाई से कितना परसेंट अधिक होगी। कर सकते हो या नहीं? वेरी गुड, पहचान मिल रही है ना, बस ऐसे ही होगा। अच्छा, अगला इसी सवाल को ऐसे भी बोला जा सकता है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक होगी। ये भी हो सकता है, क्योंकि पहचान मिल रही है ना, गणित की संख्या एक बार, हिंदियां एक दूसरे के विपरीत। वेरी गुड। अगला देखो, जब इस सवाल को बहुत ज्यादा घुमाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो इस सवाल को किस तरीके से पढ़ा जाएगा यानी लिखा जाएगा एग्जाम में, वो भी समझ लीजिए। तो क्या बोलेगा, चीनी का मूल्य। देखो, कोई भी वस्तु दे सकता है, सिर्फ वस्तु वर्ड भी दे सकता है, या किसी वस्तु का प्रॉपर नाम भी दे सकता है, जैसे चीनी हुआ, चावल हुआ, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या बोलेगा, चीनी का मूल्य, किसका मूल्य, चीनी का मूल्य 20% कम हो जाने के कारण कोई गृहिणी अपने उपभोग को कितना परसेंट बढ़ा दे, कितना परसेंट बढ़ा दे। अब देखो भाई, इतना अगर सवाल मिलता है तो आपको समझ में आ रहा है कि अपनी पहचान मिल रही है, चीनी का मूल्य यहां कम हो रहा है, तो वहां कितना परसेंट बढ़ाना बोल रहा है। तो हिंदियां एक दूसरे के कैसी हैं, विपरीत है। लेकिन ये इस सवाल को यही नहीं छोड़ता है, पीछे 3 तरीके की लैंग्वेज होती हैं, उन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको सवाल में दी जाएगी। अब सवाल समझिए पूरा किस तरीके से बनेगा, कि चीनी का मूल्य 20% कम हो जाने के कारण कोई गृहिणी अपने उपभोग को कितना परसेंट बढ़ा दे। खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा पहले का जितना बना रहे, खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तीनों वर्डों का एक ही मतलब होता है, खर्चा अपरिवर्तित रहना, खर्चा पहले का जितना बना रहना, और खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। इन तीनों में से कोई भी एक आपको दिया जाएगा। अगर इन तीनों में से भी कोई एक वर्ड आपको मिल रहा है सवाल के अंदर, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, पहले वाली संख्या को कहां लिखेंगे, ऊपर, फिर उसके साथ वाली हिंदी का काम कहां करेंगे, नीचे, और मल्टीप्लाई कितने से, 100 से। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आगे और कुछ संख्याएं लेता हूं, सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की जो आय है वो श्याम की आय से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम होगी। राम की आय श्याम की आय से यदि 25% अधिक है, तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम होगी। आपको बीच में लैंग्वेज क्या बोली गई है, कोई मतलब नहीं रखना है। मैंने आपको पहचान बताई है, पहचान क्या है, गणित की संख्या एक बार, हिंदियां एक दूसरे के विपरीत। तो आपको सिर्फ यही चीज देखनी है। बताओ इसमें गणित की संख्या कितनी बार है, एक बार है। हिंदी क्या है, इसके साथ अधिक। तो मैंने बताया कितना के साथ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कितना के साथ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो देखो यहां आपको अधिक मिला है, तो कितना के साथ में क्या मिलना चाहिए, कम। दे रखा है क्या, वेरी गुड। तो अपनी पहचान मिल रही है, गणित की संख्या एक बार, हिंदियां कैसी हो गई, विपरीत। अगर यहां कम होता तो यहां क्या मिलता, अधिक। वेरी गुड। यहां अगर अधिक है तो यहां क्या होगा, कम। यहां वृद्धि होती तो यहां क्या हो जाती, कमी। यहां कमी होती तो यहां क्या हो जाती, वृद्धि। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, विपरीत होंगे। तो करने का तरीका क्या होगा, 25 कहां रहेगा, 25 कहां रहेगा, ऊपर। अच्छा, 25 के साथ हिंदी क्या है, अधिक। अधिक कहे तो 100 में क्या कर देना है, जोड़ देना है। और अगर कम कहे तो 100 में से क्या कर देना है, घटा देना है। एक बात बताओ, 25 अधिक बोला है, तो अधिक का मतलब 100 में प्लस या माइनस, प्लस। तो कितना लिखेंगे, 125। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो, अगर यहां कम होता तो कितना जाता नीचे, वेरी गुड, 75। ठीक है, क्योंकि कम बोलता है तो 100 में से क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन यहां क्या बोला गया है डियर स्टूडेंट, अधिक। अधिक बोला है तो अपन क्या करेंगे, 100 में 25 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 125। मल्टीप्लाई कितने से, 100 से।
काट सकते हैं। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा क्या 0। आंसर बनेगा 20%। कितना बनेगा 20%। अच्छा 20% यदि दो बार दे रखा है तो एक बार इसके साथ में होगा कम और एक बार होगा इसके साथ में अधिक। आंसर कौन सा सही होगा? तो लास्ट वाली हिंदी की अपनी पहचान क्या बन रही थी? कम। तो पहले वाली से तो अपन ने काम कर ही लिया है सवाल को सॉल्यूशन का। अधिक से तो पहले ही अपन ने सोल्व कर दिया है। क्या बचा है? कम। तो 20% कम जहां लिखा होगा वही क्या बनेगा? आंसर बनेगा। यस और नो? वेरी गुड। आगे चलते हैं। इसी सवाल को किस तरीके से दिया जा सकता है कि चीनी के मूल्य में, किसके मूल्य में? चीनी के मूल्य में 20% की, कितने परसेंट की? 20% की 20% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो बताओ कोई गृहिणी उसकी खपत को कितना परसेंट कम करे, कितना परसेंट क्या करे? कम करे कि खर्चा क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। खर्चा कैसा रहे? अपरिवर्तित रहे। कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत को कितना परसेंट कम करे कि खर्चा क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। तो मैंने बताया था खर्चा अपरिवर्तित रहने का मतलब सवाल में 3 चीजें दी जाएंगी। सवाल में कितने लैंग्वेज दी जाएंगी? 3। खर्चा अपरिवर्तित रहना, खर्चा पहले का जितना बना रहना, खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तीनों का मतलब क्या होगा? एक जैसा होगा। तो क्या दिया गया है कि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपने उपभोग को कितना परसेंट कम करे कि खर्चा कैसा रहे? अपरिवर्तित रहे। तो भी सवाल को किस तरीके से करना है बताओ भाई। 20 कहाँ रहेगा? ऊपर। हिंदी क्या है? वृद्धि। वृद्धि में क्या करेंगे? 100 में प्लस होगा। कितना लिखेंगे? 120। अगर कमी होता तो क्या कर देते? 80। वेरी गुड। गुणा कितने से? 100 से। 20 से कम 20, 20 से की 120। काट दो। 2 से काटे हैं 6 से? चलो जो आपकी इच्छा। 2 से काटो। 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50 दूनी 100। अब 3 का भाग देंगे। देखो जिसको भाग देना नहीं आता है वो थोड़ा ढंग से देखना। 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना? 2। कितने हो गए? 20। 3 छिकी 18। क्या शेष बचा? 2। कितने का भाग दिया? 3 का। आंसर क्या बनेगा? 16 into 2/3%। 16 सही 2/3%। अच्छा हिंदी क्या रहेगी? पहले वाली से तो अपन काम चला चुके हैं। बची कौन सी है? कम। तो इसके साथ में हिंदी क्या आएगी? कम। क्लियर? गुड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है, इसी सवाल को इस तरीके से भी दिया जा सकता है। पहली संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% कम है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना कम है? 25% कम है। तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक होगी? कितना परसेंट अधिक होगी? तो देखो भाई पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितनी कम है? 25% कम है। तो पूछा जा रहा है कि दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो मैंने बताया था कि इसमें जो पहचान है वो सिर्फ आपको क्या देखनी है कि गणित की संख्या कितनी बार है? एक बार है। हिंदियां एक दूसरे के कैसी है? विपरीत है। अगर यहाँ कम है तो वहां क्या मिलना चाहिए? अधिक। मिल रहा है क्या? तो अपन को क्या करना है? 25 कहाँ रहेगा? ऊपर। नीचे कितना जाएगा? अब की बार देखो क्या बोला है? कम। कम बोलने पर जोड़ते हैं या घटाते हैं? घटाते हैं। कितना बचेगा? 75। गुणा कितने से? 100 से। अच्छा काट दो। 25 से कम 25, 25 तिया 75। 3 बार कटेगा। 3 से काट दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा कितना? 1 बटे में कितना? 3। आंसर क्या होगा? 33 सही 1/3%। कम या अधिक? तो इसके साथ में क्या लिखा जाएगा? लास्ट वाली हिंदी क्या है? अधिक। तो आंसर बनेगा 33 सही 1/3% अधिक। यस और नो? गुड। उतार दीजिए। अगला देखिए। इसी तरीके का एक सवाल और भी बनता है जिसमें संख्याएं कितनी बार आएंगी? 2 बार आएंगी। जैसे सवाल क्या है
सवाल है चावल का मूल्य, चावल का मूल्य, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने से खपत 10% कम हो जाती है, तो बताओ खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने के कारण खपत 10% कम हो जाती है, तो बताओ खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, अब की बार क्या दिया गया है, अब की बार परसेंटेज की संख्या को 2 बार दिया गया। सवाल वही पिछले जैसा मिलता जुलता है, लेकिन क्या कहा है, एक मूल्य के बारे में कहा है कि जो मूल्य है वो 20% कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। कि मूल्य जो है वो 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आगे क्या बोला गया है कि जो खपत है वो 10% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कि खपत जो है वो 10% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको जो प्रभाव बताना है वो किस पर बताना है, खर्चे पर बताना है। कि चावल का जो मूल्य है वो 20% बढ़ा है, खपत जो है वो 10% क्या हो गई है, कम हो गई है, तो बताओ खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चावल का जो मूल्य है वो 20% बढ़ जाने के कारण खपत जो है 10% क्या हो जा रही होती है, कम हो जाती है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मैं आपसे पूछा कि भाई मेरा इस महीने का खर्चा 50,000 का है, आप मुझे बताओ कि ये ज्यादा है या कम है। ज्यादा है, कम है। चलो देखो, आप इसको ना तो ज्यादा बोल सकते हो ना कम बोल सकते हो, क्योंकि आपका आंसर होगा कि सर पहले ये बताइए पिछले महीने का क्या था। क्योंकि जब तक मैं आपको पिछले महीने का नहीं बता दूं तब तक आप ना तो ये बता सकते हो कि ये ज्यादा है और ना ही ये डिसाइड कर सकते हो कि ये कम है। हो सकता है पिछले महीने मेरा 40,000 का ही खर्चा हुआ हो, तो ये खर्चा अब क्या कैसा कहलाएगा, ज्यादा कहलाएगा। लेकिन हो सकता है कि पिछले महीने 1,00,000 हुआ हो, तो ये कैसा कहलाएगा, कम कहलाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पिछले महीने का डेटा पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये सवाल है। देखो इसमें 3 चीजें दी गई हैं। कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। क्या क्या दिया गया है, एक इसने बात की है मूल्य के बारे में, किसके बारे में, मूल्य के बारे में। दूसरी इसने बात की है खपत के बारे में, किसके बारे में, खपत के बारे में। और तीसरी जो चर्चा हुई है वो चर्चा है किसके बारे में, खर्चे के बारे में, खर्चे के बारे में। खर्चा कह दो, कुछ भी कह दो। देखो तीसरी जो बात है वो है खर्चा के बारे में, ठीक है। यानी कहने का मतलब पहले रेट के बारे में बात कर रहा है, फिर कंजप्शन के बारे में, और तीसरा एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंडिचर कह लो, एक्सपेंसेस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो भाई अपन इसको कैसे करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि चावल का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया है। भाई 20% बढ़ा है तो उससे पहले ये पता है क्या आपको कि पहले क्या भाव आता था, नहीं पता कि पहले क्या भाव आता था। अगर ये बात पता लग जाए तो आप ये बता दोगे कि आज 20% बढ़ने के बाद में वो कितने का आएगा। बेटा यहाँ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और जब मानने की बात आती है तो अपन क्या कहेंगे कि मान लो चावल का जो पहले मूल्य था वो था 100 रुपए प्रति केजी, तो ये इसका भाव बन गया। चावल पहले कितने रुपए के 1 किलो आते थे, 100 रुपए के।
आप भी बड़े बिहारी किस्म के आदमी हो, कितने खा जाते हो? 100 केजी। कितने खा जाते हो? 100 केजी। तो एक बात बताओ, यदि 1 किलो चावल 100 रुपए के आते हैं तो 100 किलो चावल के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा 100 को 100 से गुणा कर दो, खर्चा निकल करके आएगा कितने का? 10,000 का। कितने का खर्चा करना पड़ेगा? 10,000 का। अब देखो, पहले का मूल्य अपने पास आ गया है कि भाई ये कब का है? पहले का। पहले चावल कितने के आते थे? 100 रुपए प्रति केजी। कितना खाते थे? 100 केजी। कितने का खर्चा होता था? 10,000। अब आगे क्या कहा गया है कि चावल का जो मूल्य है, चावल का जो मूल्य है वो कितना बढ़ चुका है? 20%। कितना बढ़ गया है? 20%। बेटा अभी मैंने बताया था कि परसेंट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। तो आपका आंसर था एनी वैल्यू विच इज ऑन 100 दैट इज परसेंटेज। कि भाई 100 पर लिया गया मान ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। कि भाई 100 पे 20% बढ़ने का मतलब होगा 100 रुपए पे कितने रुपए बढ़ना? 20 रुपए बढ़ना। 100 रुपए पे कितने रुपए बढ़ना? 20 रुपए। तो एक बात बताओ, जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी वो आज कितने की आएगी? 120 रुपए की 1 केजी। यस और नो? उसी तरीके से आपने क्या कहा कि भाई खपत को क्या कर दो? कम कर दो। भाई दुकानदार ने कहा कि भाई साहब अब की बार 1 नंबर चावल आए हैं। आपने कहा भाव क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, मैथमेटिक्स स्टाइल में बात करेगा, कुछ नहीं, पहले से 20% ज्यादा लगेगा। तो आपने कहा कि पहले 100 के आते थे तो अब कितने के आएंगे? 120 के। अब आपने देखा कि यार महंगे ज्यादा हैं, अपना बजट इतना नहीं है, तो आप दुकान वाले से थोड़ी ना कहोगे कि भाई मेरे पास पैसे। आप उससे कहोगे भाई साहब ऐसे करो, पहले जितना तोलते थे उससे 10% कैसा तोल दो? कम तोल दो। 10% कैसा तोलो? कम तोलो। देखो, कम को मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूं, अधिक को मैं प्लस से, है ना? तो पहले से कितना परसेंट कम तोल लो? 10%। बेटा 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 पे कितना केजी कम तोलना है? 10 केजी। 100 पे कितना कम तोलना है? 10 केजी। तो पहले जहां आप 100 किलो खाते थे, आज वहां कितना केजी खाओगे? 90 केजी। कितना खाओगे? 90 केजी। एक बात बताओ, 120 के भाव से 90 किलो सामान कितने का बनेगा? सीधा सा है, 12 को उठा करके कितने से गुणा कर दो? 9 से। 12 9 108। कितना जीरो है? 1 जीरो, और ये 1 जीरो, 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो। बताइए पहले कितने का खर्चा होता था? 10,000 का। आज खर्चा कितने का होता है? 10,800 का। अरे पहले खर्चा कितने का था? 10,000 का। आज खर्चा कितने का है? 10,800 का। तो ये बताओ खर्चा बढ़ा है या घटा है? भाई पहले 10,000 का हो रहा था, आज 10,800 का हो रहा है, तो खर्चा बढ़ा है या घटा है? तो आप कहोगे कि सर बढ़ा है। मैं कहूंगा कितना बढ़ा है? तो आप बताओगे कितना बढ़ा है? 800 रुपए बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 800। अब इसको अपन को किस में बताना है? परसेंटेज में। और परसेंटेज में बताने के लिए क्या करेंगे? ऐसे चलो, परसेंटेज में बताने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, जितना भी बढ़ा या घटता है, जितना भी बढ़ता है या घटता है, उसे कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। तो कितने का प्रभाव पड़ा है? 800 का। तो 800 को कहां लिखा जाएगा? ऊपर। अब बात आती है नीचे की, कि नीचे 10,000 डालना है या 10,800 डालना है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा हो कि अगर आपने 10,000 नीचे डाला तो जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में हो, और 10,800 नीचे डाला तो जो आंसर आएगा वो भी किस में हो? ऑप्शन में। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे एकदम कंफर्म होना चाहिए कि नीचे कौन सी वाली संख्या जाएगी। तो देखो, जिससे कंपैरिजन होता है, क्या होता है? कंपैरिजन होता है। जितने पर अपन कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं, वही संख्या नीचे जाती है। तो पहले खर्चा कितना था? 10,000 का। आज खर्चा कितना है? 10,800 का। तो बेटा मैं तुलना किससे करूंगा? 10,000 से, कि भाई पहले 10,000 था, आज 10,800 है, कितना बढ़ रहा है? 800 बढ़ रहा है। तो हमेशा पहले वाली संख्या का मान कहां जाता है? नीचे जाता है। और पहले वाले संख्या का मान कितना है? 10,000। तो 10,000 कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और परसेंट में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से मल्टीपल। तो 100 से गुणा कर दो। अच्छा, 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितना हुआ? 8%। कितना होगा? 8%। यहां बताओ वृद्धि थी या कमी थी? वृद्धि। 8% की क्या हो जाएगी? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, ये इसका लॉन्ग पैटर्न था। अगर इस तरीके से आप एग्जाम में करते हो, समझ लो कि आप सीधा सीधा मौका दे रहे हो एग्जामिनर को कि भैया हमें फेल कर दो।
क्यों? क्योंकि इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैंने कहा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ 2 से 4 सेकंड में आना चाहिए। तो 2 से 4 सेकंड में मुझे नहीं लगता, शायद इसमें 2 से 5 मिनट लगा जाओ, है ना। 2 से 5 मिनट में बहुत सारे सवाल होते हैं। देखिए इसको करना कैसे, एक और तरीका दिखाता हूं। देखो अपन को जो चीज दी गई है, किसके बारे में बात की है? एक तो इसने मूल्य के बारे में, एक किसके बारे में बात की है? खपत के बारे में। एक किसके बारे में बात की है? खर्चा के बारे में। ठीक है, तो देखो मूल्य के बारे में क्या कहा था कि भाई मूल्य जो है वो 20% क्या हुआ है? बढ़ा है। खपत जो है वो 10% क्या हुई है? कम हुई है। तो खर्चे पे प्रभाव बताओ। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ इसका परसेंट हटाएंगे। अगर 20 का मैं परसेंट हटाऊंगा तो क्या लिखा जाएगा? 20 बटे में 100। क्या लिखा जाएगा? देखो 20 का यदि मैं परसेंट हटाता हूं क्या लिखा जाएगा? 20 बटे में 100। और इसको काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो कितना बनेगा? 1 बटे में 5। कितना बनेगा? 1 बटे में 5। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या हुआ, मैं इसको लिख सकता हूं 1 बटे में 5। बढ़ रहा है तो कौन सा चिन्ह लेंगे? प्लस का। भाई बढ़ रहा है तो कौन सा चिन्ह लिया जाएगा? प्लस का। घटता है तो कौन सा लिया जाएगा? माइनस का। ऐसे ही 1 बटे 10 को परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो 1 बाई कितना लिखा जाएगा? 10। क्योंकि 10 अपॉन 100 होगा, 0 से 0 खत्म होगा तो क्या बचेगा? 1 बाई 10। यहाँ कौन सा चिन्ह यूज में लेंगे? घट रहा है तो माइनस। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे कि भाई पहले ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ की रहेगी? पहले की। कब का मान रहेगा ये? पहले का। तो मैं कहूंगा कि यदि पहले कोई चावल 5 रुपए में 1 किलो आते थे, भाई मूल्य के ऊपर लिखा हुआ है ना ये, तो मूल्य के नीचे लिखे कि पहले जो चावल 5 रुपए में 1 किलो आते थे, आज वो कितना रुपया बढ़ गए हैं? 1 रुपया बढ़ गया है उसका भाव। एक बात बताओ, पहले जो चीज 5 की आती थी वो आज कितने की आएगी? 1 रुपया बढ़ने से 6 रुपए में 1 केजी। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। अच्छा यहाँ ये क्या कहेंगे अपन कि पहले कितना खा जाया करते थे? 10 केजी। तो आज कितना केजी कम खाएंगे? 1 केजी। तो आज खाएंगे कितना? 9 केजी। चलिए देखिए 5 के भाव से 10 किलो सामान कितने का आएगा? भाई 1 किलो सामान 5 का आता है तो 10 किलो सामान के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। 10 पंजे 50। तो कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? 50। ऐसे ही मैं कहूं 6 के भाव से 9 केजी सामान के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो कितना हो जाएगा? 9 छिकी 54। कितना रुपया होगा? 54 रुपये। अब आप बताओ कि आपका पहले खर्चा कितना था? 50 का। आज खर्चा कितने का है? 54 का। तो खर्चा बढ़ा है या घटा है? आप कहोगे सर बढ़ा है। मैं कहूँ कितना बढ़ा है? तो बताओगे 4 बढ़ा है। तो ये 4 जो है इसको कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर मैंने कहा कि जो भी प्रभाव पड़ता है, बढ़ता हो या घटता हो, वो हमेशा कहाँ आता है? ऊपर आता है। तो 4 कहाँ आएगा? ऊपर। नीचे कौन सी संख्या आएगी हमेशा? पहले वाली। पहले वाली का मान कितना है? 50। 50 कहाँ? नीचे। मल्टीप्लाई कितने से? 100 से। 50 बन जा 50 और ये 52 जा 100। ठीक है, तो यहाँ गुना करेंगे 4 दूनी 8। कितना परसेंट आएगा? 8%। बढ़ा है तो कौन सा होगा? वृद्धि। घटा है तो क्या होगा? कमी। बताइए कौन सा सही लगा? कुछ ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना है। देखिए डायरेक्ट देखो, थर्ड मेथड, तीसरा जो तरीका है वो देखो। भाई इतना लंबा सवाल करने के लिए हम एग्जाम में फ्री नहीं है। इस तरीके से अपन को कोई सवाल नहीं करना है। देखिए कैसे करेंगे, जितना सवाल में बोला गया है सिर्फ काम उतना ही करो। जितना सवाल में बोला गया है सिर्फ उतना सा काम करो। क्या कहा है? चावल का मूल्य कितना बढ़ा है? 20%। 20% का मतलब क्या होगा कि भाई जो सामान पहले 100 में मिलता था वो आज कितने में मिलेगा? 120 में। तो यहाँ सीधा लिखो 100। वेरी गुड। आगे क्या करेंगे? खपत जो है वो कितनी कम हो गई है? 10%। तो 100 किलो की जगह कितने खाओगे? 90 केजी। सीधा 90। अगर बढ़ा है तो 100 में जोड़ के लिखो, घटा है तो 100 में से कम कर दो। अपनी तरफ का नीचे क्या लगा दो? 100। अपनी तरफ का क्या लगेगा? तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 0 से
जीरो कैंसिल आउट होगा, 12 9 108, 108। अब आप ये बताओ कि ये जो 108 है 100 से ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। कितना ऊपर है? 8। अगर 100 से ऊपर आया है तो 8% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। और अगर 100 से नीचे है तो 8 क्या हो जाती? कमी। सपोज करो ये 92 होता तो 100 से कितना नीचे हुआ? 8 नीचे हो तो वहां क्या कहेंगे? 8% की कमी। अभी ये कितना है? 108, तो 8% की वृद्धि। सपोज करो यहाँ 104 है तो क्या होगा? 4% की वृद्धि। सपोज करो यहाँ सिर्फ 94 94 है तो 6% की कमी। सपोज करो यहाँ 98 है, 98 है तो 100 से कितना कम है? 2 कम है। कितने की कमी हो जाएगी? 2 की। सपोज करो यहाँ 102 है, 102 है तो बताओ 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 2%। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। इसी सवाल को एक तरीका और बनता है जिससे आप कर सकते। देखिए वो तरीका क्या है, थोड़ा सा एक चिन्ह के बारे में बताना चाहूंगा, ये समझो। अगर हम प्लस की संख्या को प्लस की ही संख्या से गुणा करें तो जो आंसर आता है वो किस में आता है? प्लस में। जानते हैं सारे, प्लस की संख्या को प्लस से गुणा करने पे आंसर किस में आएगा? प्लस में। अगर माइनस की संख्या को माइनस से गुणा किया जाए तो भी आंसर किस में आता है? प्लस में। और अगर प्लस की संख्या को माइनस से गुणा किया जाए तो आंसर किस में आएगा? माइनस। अगर माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा किया जाए तो आंसर किस में आएगा? माइनस। ये चिन्ह आपको याद रखने हैं। देखिए ये दो चिन्ह जो होंगे शुरू वाले, ये आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। ये कहां आएंगे? क्वेश्चन में आएंगे। और ये आपको आंसर निकालते टाइम लगाने हैं। कैसे लगेंगे? यदि प्लस प्लस है तो क्या करोगे? प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस, और माइनस प्लस है तो माइनस। तो देखो क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है वैसे के वैसे जमा दो। कि चावल का जो मूल्य है वो कितना बढ़ा है? 20%, तो प्लस का क्या लिख दोगे? 20। खपत जो है वो कितनी घटी है? 10%, तो माइनस का क्या लिख दोगे? 10। ऐसे ही अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, अगला चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, तो यहाँ क्या लगा दो? माइनस। इन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करो, 20 गुणा में 10, और नीचे अपनी तरफ का क्या लगा दो? 100। देखिए भाई 0 से 0, 0 से 0। अच्छा 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। आगे चिन्ह किसका है? ये चिन्ह किसका है? माइनस का। अच्छा नीचे कुछ बचा नहीं, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। देखो 8 यहाँ प्लस का बच रहा है तो क्या हो जाएगी? वृद्धि। 8% की क्या होगी? वृद्धि। क्लियर? ये मेरे हिसाब से सबसे छोटा है। चलिए देखो, अगर एग्जाम में ये सवाल आए तो इनमें से कोई भी तरीका काम में नहीं लेना है, सवाल को देखते ही कर सकते हो, इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से करोगे समझ, सिर्फ आपको सवाल को सोचना है, सोचने से इसका आंसर बनेगा, और सोचने से इसका आंसर किस तरीके से बनेगा वो भी। देखो ये चिन्ह आपके माइंड में होने चाहिए। अगर ये आपके माइंड में पेन नहीं लगाना है, पेन नहीं लगाओगे तो कैसे होगा? इसने कहा कि चावल का मूल्य कितना बढ़ा? 20। खपत कितनी घटी? 10। बताओ ये चीज सवाल में है या नहीं? आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि चावल का मूल्य कितना बढ़ा है? 20 बढ़ा है। खपत कितनी घटी है? 10 घटी है। तो क्या करना है? देखो देखते ही आंसर आएगा, सिर्फ आपको इसे देखना है। आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? चलो देख आएगा। देखो भाई देखते टाइम कुछ सोचना है, तो सोचना क्या है कि यदि 20 में से 10 घटाएं तो क्या बचता होगा? 10 बचता होगा। इनके जीरो को खत्म कर दें और इनको आपस में गुणा करें, आपस में क्या करें? गुणा करें, तो 2 गुणा 1 कितना बनेगा? 2 बनेगा, और 10 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 8। 8% की वृद्धि। अगला देखो, जैसे मैं कहूं कि 30 बढ़े, कितना बढ़े? 30 बढ़े, और 10 क्या हो जाए? घट जाए। इधर देखो सिर्फ सोचना है, सोचने से आंसर आएगा कि भाई इन दोनों में अंतर कितने का है? 20 का। जीरो खत्म करें तो 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, अंतर क्या बना? 17। तो यहाँ कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 17 की। क्लियर? सेकंड लगते हैं। इधर देखो मैंने कहा कि 40 बढ़ा, 40 क्या हुआ? प्लस हुआ, और 10 क्या हो गया? घट गया। बताओ अंतर कितने का है?
30 का, 0 खत्म करो, 4 एक कम 4, 4 को कम किया क्या बनेगा 26% की वृद्धि। जैसे मैंने कहा 10 बड़ा, फिर वापस सॉरी 10 बड़ा और 10 की क्या हो गई है, नहीं 10 की नहीं 2 की मान लो, 2 की क्या हो गई है कमी हो गई है। अब बताओ 10 और 2 में कितने का अंतर है 8 का, कितने का अंतर है 8 का। अब की बार क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 10 दूनी 20। अब की बार 0 नहीं है ना, 0 नहीं कटेंगे, तो ये जो 20 आएगा ये किस तरीके से काट रहे थे अपन 0, 20 के नीचे 100 होता है, 2 के बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, क्या बन जाएगा पॉइंट 20। अब 8 में से पॉइंट 20 जाएगा, कितना बचेगा, वेरी गुड, कितना लिखोगे 7.80% की वृद्धि। यस और नो, क्लियर, देख लीजिए। तो देखो इसी प्रकार से अपन आगे चलेंगे, ये सवाल जो है सेकंडों में निकलते हैं। आप लोग सिर्फ जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से करते रहिए, मैथमेटिक्स उंगलियों पे होगा और सवाल का जो आंसर होगा वो सिर्फ 2 से 4 सेकंड में होगा। बड़े से बड़े जो सवाल होंगे वो मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में जाएंगे, यानी आपके जो पेपर है उसका एवरेज जो आएगा वो मैक्सिमम खींच करके 10 सेकंड आएगा। इसी तरीके से अपन आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। बंद करो, कैसे होगा।